यस। हाँ, आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कोच। हाँ, कोच की क्या जिम्मेदारियां हैं, किन जिम्मेदारियों को वो निभाए जिसकी वजह से वो एक अच्छा कोच साबित हो और उसके लर्नर, उसका स्टूडेंट, उसका खिलाड़ी, वो जो भी ट्रेनिंग देने जा रहा है, जो भी कोचिंग देने जा रहा है, वो उसको अच्छी से समझ सकें। तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या जिम्मेदारी है, उसमें जो पहला पॉइंट है, द कोच एज एन असेसर। द कोच एज एन असेसर मतलब एसेस करने वाला, किसी चीज का पता लगाने वाला, उसकी खूबियों का और खामियों का, क्या खूबियां हैं क्या खामियां हैं, ये एक कोच को पता होना चाहिए कि उसका जो भी शिष्य है, जिसका भी जो भी शागिर्द है, उसमें क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। इसके अलावा उसको उसके पर्सनल क्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए और जहाँ तक कि उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अपने स्टूडेंट की। कंप्लीट नॉलेज में क्या आता है, आजकल डिजिटल ज़माना है, तो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, उसका जेंडर, उसकी एज, हर एक चीज़ का उसको पता होना चाहिए और यहाँ तक कि उसकी हेल्थ के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसको कोई डिजीज़ या उसके फैमिली में या उसके बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है जो वो आगे उसमें कैरी हो। उसके बाद ही उसको अपने लर्नर को या अपने स्टूडेंट को या अपने खिलाड़ी को कोचिंग देनी चाहिए। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो दूसरे पॉइंट में जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो है द कोच एज अ प्लानर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोच को एक अच्छा प्लानर भी होना चाहिए, उसके पास एक, आप कह सकते हैं, शेड्यूल। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, उसके पास एक टाइम टेबल कह लें या उसके पास कह लें एक शेड्यूल, जो भी वो ट्रेनिंग देने जा रहा है, जिस तरह की वो कोचिंग देने जा रहा है, उसकी एक प्लानिंग, एक शेड्यूल, उसका एक टाइम टेबल बना ले जिसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देनी है, कब कौन सी स्किल सिखानी है, कब उसकी फिटनेस पे ध्यान देना है, इन सब बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट जिम्मेदारी की, तो द कोच एज फाउंटेन ऑफ नॉलेज। इसकी एक और जिम्मेदारी है, द कोच एज फाउंटेन ऑफ नॉलेज। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चलो उसमें आ रही है। तो जो आपको मैंने पॉइंट बताया, द कोच एज फाउंटेन ऑफ नॉलेज, तो कोच को के पास नॉलेज का जखीरा होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपनी कोचिंग के रिगार्डिंग, अपने लर्नर के रिगार्डिंग अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास जितने भी फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और उस पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नॉलेज नहीं होगी तब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लर्नर को हम कुछ सिखा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में हर एक सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और खासकर कोचिंग में तो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। अगर कोच को इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने लर्नर को या खिलाड़ी को या स्टूडेंट को बहुत अच्छे से वो सिखा नहीं पाएगा। अब इसकी जो एक नई जिम्मेदारी है, नई जिम्मेदारी नहीं कह सकते हैं, जो एक और जिम्मेदारी है वो है द कोच एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर। द कोच एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर। जाहिर सी बात है, अगर कोच किसी भी खिलाड़ी को कोई भी एक्टिविटी करा रहा है या कुछ भी सिखाने जा रहा है तो उसको एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटर होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि कभी भी कोई भी स्किल सिखाने के लिए उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। अगर कोच किसी भी स्किल को जो वो खुद डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और उस पर मास्टरी उसको हासिल है, तो वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से और उस स्किल्स की बारीकियों को टेक्निक के साथ बहुत अच्छे से समझा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट भी अगर वो सामने देख रहा है अपने कोच को, अपने टीचर को, और ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरा टीचर या मेरा कोच कैसे स्किल को परफॉर्म कर रहा है, तो वो उनको देख के, उसको ऑब्जर्व करके स्टूडेंट बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरह से उसको सीख सकता है। तो इस तरह से मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये कोच जो है वो एक अच्छा डेमोंस्ट्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट जो जिम्मेदारी है वो ये है, द कोच एज अ फ्रेंड। कोच एक दोस्त के रूप में। कभी कभी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं एक खिलाड़ी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, कि वो स्किल तो बहुत अच्छी करता है लेकिन फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके पास या उसके साथ कुछ ऐसी परेशानियां हो जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये कोच की जिम्मेदारी है कि अगर उसको खिलाड़ी में लग रहा है कि वो खिलाड़ी है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्किल अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको परेशानी है। इस परेशानी को जानने के लिए अगर कोच उसके तरह, दोस्त की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो वो जो खिलाड़ी है वो अपनी प्रॉब्लम्स को कोच के सामने नहीं रख पाएगा। कोच उसके साथ दोस्त की तरह बिहेव करे, पेश आए, ताकि जो भी उसके मन में, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को जाने और उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। जब वो उस प्रॉब्लम्स को जानेगा और सॉर्ट आउट करेगा, तो वो अपने स्टूडेंट को, अपने खिलाड़ी को समझाने की कोशिश करेगा, और समझाने के बाद जो भी इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को वो दूर करेगा। और आप लोग जानते भी हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत अच्छे से टीचर को फॉलो करते हैं। अगर वो अच्छा स्टूडेंट है या खिलाड़ी है, तो वो टीचर को जरूर फॉलो करेगा, कोच को जरूर फॉलो करेगा। जब वो फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है उसकी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी और वो अपनी स्किल पर फोकस कर पाएगा। अब जो नेक्स्ट जिम्मेदारी है, द कोच एज अ मोटिवेटर। मोटिवेटर, अगर कोच अपने खिलाड़ी को, स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करेगा, तो स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करेगा? कभी कभी खिलाड़ी के साथ बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं कि वो स्किल्स को बार बार कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो ये एक कोच की जिम्मेदारी है कि उसको किसी ना किसी तरीके से उसको मोटिवेट करे, उसको बताए कि तुम में वो काबिलियत है, तुम में वो एबिलिटी है, तुम स्किल को परफॉर्म कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और उसके कई तरीके भी हैं, उसके कई तरीके भी हैं। उसको मोटिवेट करे कि अगर तुम कुछ भी कर लेते हो, तुम्हें ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, तुम्हें इस तरह की हो सकता है तुम्हारा टीम में सिलेक्शन हो जाए। इस तरह के वो मोटिवेट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये लड़का जो मोटिवेट होगा, स्टूडेंट जो मोटिवेट होगा कोई भी, तो वो अपने गेम में अच्छे से फोकस कर पाएगा, अपने स्किल्स में अच्छे से फोकस कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जितेंद्र से कहिए आप लोग खासकर कि वो क्लास करे, कहीं भी हो।